मित्रों, महाभारत में योद्धाओं की कोई कमी नहीं है। हर कदम पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हमें देखने को मिल जाते हैं। कौरवों की तरफ देखें तो कृपाचार्य, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण जैसे योद्धा संग्राम में हिस्सा ले रहे थे। दूसरी तरफ महामहिम श्री कृष्ण, महाबलशाली भीम और विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जैसे शूरवीर पांडवों के खेमे से लड़ रहे थे। रण के हर कोने में योद्धाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? आज के इस वीडियो में हम एक योद्धा के बारे में बात करेंगे जो पूरी सेना को समाप्त करने की ताकत रखता था, लेकिन उसने धर्म की नीति चुनी और युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नॉलेज तक यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, महाभारत का युद्ध दो सेना में बंटा हुआ था। सब अपने अपने पक्ष में अपना पारिवारिक धर्म निभाते हुए संग्राम में हिस्सा ले रहे थे। कुछ योद्धा नीति के साथ लड़ रहे थे तो कुछ अनीति के साथ। लेकिन महाभारत में एक योद्धा के साथ में न्याय ही नहीं किया गया। वह योद्धा सबके प्रिय विदुर थे। विदुर एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। विदुर इतने ज्ञानी थे कि उन्हें आप धर्मराज का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। उसी के साथ महाभारत के सर्वश्रेष्ठ वीर भी विदुर ही थे। विदुर को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने युद्ध में हिस्सा भी लिया होता तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। वे भगवान श्री कृष्ण को बहुत करीब से जानते थे और भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को एक चमत्कारी धनुष भी दिया था। विदुर चाहते तो वे अपने चमत्कारी धनुष के सिर्फ एक बाण के वार से दूसरी तरफ की पूरी सेना को कुछ ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। लेकिन अनीति से बचने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ने से अपना कदम पीछे हटा लिया। चलिए जानते हैं इस योद्धा के संपूर्ण जीवन की कहानी। कौन थे विदुर? श्री कृष्ण को कैसे जानते थे और सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद भी क्यों इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा? बात है पुराने समय की, जब ऋषि मंदव्य को किसी कारणवश एक राजा ने चोरी के आरोप में सजा सुनाते हुए सूली पर चढ़ा दिया था। परंतु ऋषि की आध्यात्मिक शक्तियों से कई दिनों तक उनकी मृत्यु ही नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद में राजा को एहसास होता है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है। उन्हें एक ब्राह्मण महाराज को सूली पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। राजा ऋषि से माफी मांगते हैं, लेकिन तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ऋषि यमराज के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने अपना प्रश्न रखा कि आखिर उनके किस गुनाह के कारण उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। यमराज ऋषि को याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब आप केवल 12 वर्ष के थे उस समय आपने एक कीट पतंग को सुई से मार डाला था। ऋषि को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषि ने कहा कि ज्ञान के अभाव के कारण बालपन में उन्होंने यह घोर कृत्य कर दिया था। अनजाने में हुए पाप की सजा धर्मराज जैसे ज्ञानी ऐसे ही तो नहीं दे सकते। उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि अगले जन्म में मृत्युलोक में यमराज को एक शूद्र के घर जन्म लेना होगा और इस श्राप को भोगने के लिए यमराज ने एक दासी के घर विदुर के रूप में जन्म लिया। आगे जाकर विदुर बहुत ज्ञानी हुए। विदुर के आध्यात्मिक ज्ञान के कारण महाभारत के दोनों पक्ष उनका सम्मान किया करते थे। जब विदुर बोलते थे तो केवल पांडव ही नहीं, कौरव भी थर-थर कांपने लग जाते थे। महाभारत के एक अध्याय में विदुर दुर्योधन के सामने शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन अपने घमंड में चूर था। दुर्योधन गुस्से में विदुर को कौवा और गीदड़ जैसे शब्दों से संबोधित करता है। विदुर को यह बात अपने मन में खटकती है। ग्लानि में आकर विदुर अपना चमत्कारी धनुष तोड़ देते हैं। उसी के साथ में यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह रण में कदम नहीं रखेंगे। विदुर को यह बहुत अच्छे से मालूम था कि पांडव नीति के लिए लड़ रहे हैं, इसी कारण वे उनके विरुद्ध संग्राम नहीं करना चाहते थे। एक बार को तो उन्होंने धृतराष्ट्र को भी यह समझाया कि दुर्योधन इस कुल का नाश करने के लिए पैदा हुआ है। अगर दुर्योधन को वक्त रहते नहीं रोका गया तो एक दिन कौरव साम्राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र कहां मानने वाला था? धृतराष्ट्र के एक अनुचित निर्णय ने पूरे हस्तिनापुर से कौरवों को धूमिल कर दिया था। साधारण सी बात थी, अगर विदुर युद्ध में कौरवों की तरफ से हिस्सा लेते तो पांडवों की हार सुनिश्चित थी, क्योंकि वे स्वयं काल देवता यमराज थे। इसी प्रकार से विदुर महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया।
इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।